कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि यार कशिश, बिजनेस में स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बट मेरे मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बट मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि लाखों रुपए स्टॉक में लगा दूं, फिर उसको वेयर हाउस में स्टोर करूं। और मुझे तो पता भी नहीं है यार कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा ऑनलाइन, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तू कोई आइडिया बता दे। तो मैंने उससे कहा कि यार ड्रॉप शिपिंग कर ले। ड्रॉप शिपिंग में तेरे को स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। और एक साथ इतना फंड भी नहीं लगेगा तेरा। वो क्यों नहीं ट्राई कर लेता है? और ऑनलाइन का ऑनलाइन भी हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि यार हाँ, तू बात तो सही कह रही है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने भी सुना है। उसमें ना महीने में लाखों रुपए कमा ले रहे हैं लोग। स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना है, बहुत आसान है। मैं भी वो ट्राई कर लेता हूँ, तू थोड़ा मुझे उसके बारे में बता देना। तो मैंने उसको सबसे पहले तो ये कहा कि देख भाई, यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखा रहे हैं ना कि ड्रॉप शिपिंग में लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत आसान है, बट सबके लिए नहीं है। ये सब दोगलापन। वही बात हो जाती है कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के भी उतने ही प्रोज और उतने ही कॉन्स है। अब लाखों रुपए लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए गवा भी रहे हैं, उसके बारे में तुझे नहीं पता है। बट वेट, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आज की वीडियो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको भी वही जानना है देन स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि एंड में एक बोनस टिप देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, आई एम कशिश मंगवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग, जिस पे हम बात करते हैं मार्केटिंग, बिजनेस, ई कॉमर्स से रिलेटेड सब कुछ। सो इफ यू वांट टू वॉच वीडियोस मोर लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है कंप्लीटली ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक कंप्लीट गाइड है। फर्स्टली ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, सेकेंडली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप स्किप कर सकते हो टू द नेक्स्ट पार्ट, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताऊं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आप एक मिडिल मैन के जैसे एक्ट करते हो बिटवीन कस्टमर एंड बिटवीन द सप्लायर। ये काफी सालों से ऑफलाइन बिजनेस में तो होता ही है। कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कितने सारे मिडिलमैन होते हैं, एजेंट होते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और भी काफी सारे होते हैं। तो आप बेसिकली उसको ऑनलाइन फॉर्म में देख लो कि आप कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक मिडिल चेन हो, जो सप्लायर से प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक पहुंचा रहा है। इसमें बेसिकली अभी मैंने बेसिकली यस इसमें बेसिकली आपको इन्वेंट्री या फिर आप स्टॉक कह लो, वो आपको मेंटेन नहीं करना होता है। आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, आपको प्रोडक्ट अपने पास भी नहीं रखना है, ना आपको कस्टमर को शिपिंग करनी है, ना ही ऑर्डर पैक करना है। ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। फिर तू क्या करेगा? आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ कस्टमर्स लाने हैं अपनी वेबसाइट पर। अगर वो कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आप सप्लायर को पास करोगे, और सप्लायर आपका ऑर्डर पैक करके कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कस्टमर को लेकर आना है। ऑर्डर सप्लायर फुलफिल करेगा, कस्टमर को शिप करेगा और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है, यानी कि वेबसाइट क्रिएट करनी है, जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स को लाना है। आपको उनसे ऑर्डर्स आपको उनको कन्वर्ट करना है इनटू ऑर्डर्स, और बाकी सारा काम सप्लायर कर देगा आपके लिए। अब ऑफ कोर्स सप्लायर आपके लिए इतना कुछ करेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करेगा, एंड देन उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा तो वो उसको पैक करेगा, फिर कस्टमर को डिलीवर करेगा। जब इतनी सारी चीजें कर रहा है तो ऑब्वियसली आपसे पैसा भी लेगा। तो वो रहती है एक फिक्स्ड कॉस्ट, जो सप्लायर आपको पहले से बता देता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस आपको टोटल इतना पड़ेगा विथ एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो उस कॉस्ट को आप शुरू से लेकर चलोगे कैलकुलेशन में। उस कॉस्ट में आपको ऐड करना है अपना मार्केटिंग कॉस्ट, प्लस ऐड करना है अपना प्रॉफिट मार्जिन, और फिर बेचना है कस्टमर को। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आपको पूरे कॉस्ट में से अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, वही आपका ओवरऑल बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा और आपको लाखों कमा के देगा। तो दिस वाज ड्रॉप शिपिंग इन जनरल, कि आपको सिंपली मार्केटिंग करनी है, अपना स्टोर बनाना है और एक कस्टमर बेस बनाना है। आपका एक काम है सिर्फ कस्टमर को लेकर आना अपने स्टोर पर और उससे ऑर्डर लेना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब सप्लायर करेगा। तो ये है पूरा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। कैसे वर्क करता है मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ।
सबसे पहले इसमें आपके स्टोर पर जब कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आपने सप्लायर को पास किया, सप्लायर ने वो ऑर्डर पैक करके कस्टमर को शिप किया और उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स भी कस्टमर को दे दी डायरेक्टली। फिर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो गया। ये था पूरा साइकिल ड्रॉप शिपिंग का। वेरी सिंपल एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपका सिर्फ एक काम है, जैसे मैंने आपको बोला, कस्टमर्स को लेकर आना। तो अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई योर नीश। नीश मतलब कि आप कौन सी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, आप कौन से प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। अब जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं, ये था एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, अगर आपको पता हो तो। हेलो हेलो कैक्टस। ओके, तो दिस वाज जस्ट टू एन एग्जाम्पल। ये वायरल हुआ था ये वाला प्रोडक्ट काफी, आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा। तो ये भी एक ड्रॉप शिपिंग वाला प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट की इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हो गई थी और इंडिया में इतने लाखों लोगों ने इसको ऑर्डर किया था, मैंने भी किया था। तो इतने लाखों लोगों ने इसको ऑर्डर किया था। इसका जो ड्रॉप शिपिंग ओनर था उसने इतना पैसा कमाया इससे, सिंगल प्रोडक्ट से। उसने कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करी, उसने किसी कस्टमर को शिप नहीं किया, लाइक मे बी शिप किया हो उसने खुद के वेयर हाउस में रखा हो, तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट। बट ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू ही सेल हुआ ये वाला प्रोडक्ट। तो अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप उन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को बेच सकते हो। आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बेचने की भी जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन उसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन डिमांड अगर ऑलरेडी है मार्केट में और बहुत ज्यादा लोग नहीं बेच रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा कि ट्रेंडिंग भी है और कंपटीशन थोड़ा सा कम है, तो आपके चांसेस हैं कि आप उसमें अच्छे से बेच सकते हो। तो फर्स्ट हो गया कि आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है या फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है सप्लायर्स को ढूंढना। अब सप्लायर्स आपके पूरे ड्रॉप शिपिंग मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपके सप्लायर पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी है और आपका डिलीवरी टाइम कितना अच्छा रहेगा। अगर सप्लायर ने लेट शिप किया तो आपके कस्टमर को लेट पहुंचेगा और आपके ब्रांड की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। अगर शिपिंग सर्विस अच्छी नहीं है, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपका पूरा ड्रॉप शिपिंग मॉडल फेल हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे सप्लायर को ढूंढना जो क्वालिटी प्रोडक्ट शिप करे और टाइम पर शिप करे। तो ये सारी चीजें आपको एक सप्लायर ढूंढते टाइम याद रखनी है। अब सप्लायर कहाँ पर मिलेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स बहुत सारी जगह पर मिलते हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाते हैं अली एक्सप्रेस एंड अलीबाबा, एंड फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है CJ ड्रॉप शिपिंग। उन सबकी लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनकी वेबसाइट्स को जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इंडिया में भी काफी स्मॉल ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स है जो आजकल डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैंने टी शर्ट्स के लिए काफी देखे हैं, जो कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग होती है ना, उसके लिए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स मैंने इंडिया में देखे हैं। पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा अगर आपको लोकल सप्लायर्स चाहिए तो। नहीं तो आप ये सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ सप्लायर्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी रेप्यूटेड हैं। आप उनके रिव्यूज देख सकते हो कि जिन ड्रॉप शिपर्स ने उनके साथ काम किया है उनको उन्होंने सर्विस कैसी दी है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, आपको सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो गो चेक आउट सम प्लेटफॉर्म्स, या फिर गूगल पर सर्च कर लो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स इन इंडिया या फिर नियर मी। तो अगर आपको कोई अच्छा क्वालिटी सप्लायर मिल जाता है तो यू कैन यूज दैट। देन अब आपने नीश आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सप्लायर को भी ढूंढ लिया। अब थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका स्टोर सेटअप करना। कस्टमर्स ऑब्वियसली आपके स्टोर पर आएंगे, आपकी वेबसाइट पर आएंगे, तो आपको उसको जितना सुंदर हो सके, जितना ट्रस्ट आप बिल्ड कर सको अपनी वेबसाइट के थ्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑनलाइन आप 1-to-1 कस्टमर से बात नहीं कर सकते हो, तो कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड करने का आपके पास सिर्फ एक चांस है, जो कि है आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है।
वो कस्टमर्स को फ्रॉड जैसी तो नहीं दिखती कि यार पता नहीं कैसी वेबसाइट है, सही प्रोडक्ट आएगा कि नहीं। तो वेबसाइट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अच्छी दिखनी चाहिए, सिंपल, क्लासी एंड गुड। अब अच्छी वेबसाइट में क्या फीचर्स होने चाहिए वो ऑलरेडी मैं अपने पॉडकास्ट में कवर कर चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो शॉपिफाई या फिर वूकॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे रहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको वेबसाइट बिल्कुल बनाना नहीं आता है और आप किसी से बनवाना भी नहीं चाहते हो, आपको खुद बनाना है, तो आप शॉपिफाई यूज कर लो, आई वुड रेकमेंड। क्योंकि वूकॉमर्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा शॉपिफाई से ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। शॉपिफाई कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, तो आप शॉपिफाई यूज कर लो। नहीं तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किल्स क्या है और आपका बजट कितना है। तो एक अच्छी सी वेबसाइट बना लो शॉपिफाई या वूकॉमर्स पर। तो वेबसाइट और स्टोर सेटअप हो गया, अच्छी सी थीम पे बनाना, अपनी ब्रांड थीम पर। देन उसके बाद आ जाता है कि वेबसाइट बन गई, मेरे पास सप्लायर भी है, अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे कस्टमर्स चाहिए। तो कस्टमर आ सकते हैं दो तरीके से, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक मतलब कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, यानी कि एसईओ करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो एसईओ कर सकते हो या फिर सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट मतलब कि कंटेंट से प्रमोट करो, पैसे से नहीं। जैसे आपने वो कैक्टस की रील देखी हो अगर, जो ये स्पीकिंग वाला कैक्टस आता था, तो उसकी रील भी वायरल हुई थी। उसमें उसने कोई पैसा नहीं लगाया था प्रमोट करने के लिए, वो चीज वायरल हुई थी। तो अगर आप किसी कंटेंट के थ्रू वायरल जा सकते हो तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक सकता है ऑर्गेनिकली, आपको मार्केटिंग में पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक मेथड्स हो जाती हैं कि आप कंटेंट के थ्रू सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट या फिर स्टोर को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप एसईओ कर रहे हो। ये कुछ ऑर्गेनिक वेज है। देन सेकेंडली, अगर आप पेड मेथड पे जाते हो तो आप फेसबुक एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, या फिर यूट्यूब यानी कि गूगल एड्स चला सकते हो। तो जो भी आपका बजट है या फिर जहां भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग करके कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो। तो मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स भी आ जाएंगे इससे। अब 5th नंबर पर आ जाता है ऑर्डर हैंडलिंग और कस्टमर सर्विस। तो ऑर्डर हैंडलिंग तो आपका सप्लायर करेगा, लेकिन वो प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको उससे कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ेगा कि यार आपके डिलीवरी टाइम सही होने चाहिए, आप प्रोडक्ट क्वालिटी भेजना, कस्टमर को पैकेजिंग प्रॉपर करके भेजना, और ये सारी चीजें आप अपने सप्लायर्स से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो कि आप टाइमली प्लीज मेरे ऑर्डर्स डिलीवर करना, इतने दिन में डिलीवर कर देना, बिकॉज मैंने कस्टमर को इतने दिन का प्रॉमिस किया है कि इतने दिन में ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो प्लीज आप इसको शिपमेंट प्रॉपर टाइम पे कर देना एंड प्रोडक्ट क्वालिटी का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आप सप्लायर से डिस्कस कर सकते हो। अब सेकेंडली आ जाती है कस्टमर सर्विस। अब वो है आपके एंड पे, अगर ऑर्डर में कोई भी इश्यू आता है या फिर रिटर्न्स होते हैं, तो वो सारी चीजें जो कस्टमर से बात करनी होती है, तो वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, ताकि अगर कस्टमर एक बार आपसे खरीद चुका है तो आपका उसका कस्टमर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि वो बार बार आके आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदे। तो कस्टमर सर्विस पे भी डिपेंड करता है कि वो कस्टमर आपसे कितने लंबे समय तक के लिए कनेक्टेड रहेगा। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिलीवरी टाइम अच्छे नहीं है, कुछ भी अगर इशू है, तो हाई चांसेस है कि कस्टमर आपसे वन टाइम परचेज करने के बाद दूसरी बार नहीं आएगा। तो आपको फिर से मार्केटिंग करके फिर से नए कस्टमर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, जो कि ज्यादा कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी दोनों ही आपको बहुत ज्यादा लगेंगे नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। तो बेटर है कि आप अपने करंट कस्टमर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें। प्लस वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि उनको सर्विस और प्रोडक्ट अच्छे लगे तो वो और भी लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो आपके पास और नए कस्टमर्स भी कनेक्ट होते जाएंगे विदाउट एनी पेड मार्केटिंग। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके बाद एक प्रो टिप है कि आप इन सारी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करो। आई नो आपको एनालाइज सुन के ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है, ये तो हो जाएगा, क्या जरूरत है, सब प्रॉपर चल रहा है, बट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप प्रॉपर जब एनालिसिस करते हो अपने बिजनेस का, पूरी प्रोसेस का, तो आपको पता चलता है कि यार प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सपोज सप्लायर के एंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उससे डिस्कस करके सॉल्व कर लूं, या फिर कस्टमर्स में अच्छे से एक्वायर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
या फिर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक इतना नहीं आ रहा, या बहुत ज्यादा लोग आ तो रहे हैं मेरी वेबसाइट पे पर खरीद नहीं रहे, मतलब वेबसाइट में कोई दिक्कत है या फिर प्रोडक्ट के प्राइस में कोई दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में, भले ही आपको प्रोडक्ट मेंटेन नहीं करना बट आपको और भी चीजों का ध्यान देना है, जैसे वेबसाइट और कस्टमर के एंड पे, सप्लायर के एंड पे, कि सारी चीजें प्रॉपरली काम करें। कस्टमर को नहीं पता कि आप प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हो, उसको सप्लायर प्रोडक्ट भेज रहा है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने ब्रांड की इमेज अच्छी रखो। उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा सारी चीजें कि कौन सी चीज मेरे लिए सही से काम नहीं कर रही है, या फिर मैं इस चीज को और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मेरा ब्रांड इमेज और अच्छी होगी, या फिर मुझे और ज्यादा सेल्स आएगी। तो ये सब पता चलेगा आपको एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद। तो दिस इज अ प्रो टिप कि एनालिसिस आप कभी भी स्किप मत करना। हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एटलीस्ट आपको पूरी प्रोसेस का एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। तो वहां पे आप प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये फुल गाइड है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ मैं कवर कर चुकी हूँ। तो बिना लोड लिए आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि गेट रिच स्कीम नहीं है, यानी कि एक दिन में आप अमीर बन जाओगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करके या 1 महीने में अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट करने में, ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, कस्टमर्स एक्वायर करने में टाइम लगता है। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि एक दिन में अमीर हो जाओगे, 1 महीने में अमीर हो जाओगे। टाइम लगता है हर बिजनेस को, भले ही वो किसी भी टाइप का हो। तो बिल्कुल आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, देन पुट इट इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चाहते हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताऊं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। आप कमेंट करिए अगर आपको वो वीडियो चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Till then, stay connected, subscribe to my channel, like the video and share it with someone who wants to start a dropshipping business. उसके बहुत काम आएगा। Till then, take care, bye bye.